जब भी हम लोग फंड सेलेक्ट करते हैं ना, तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जाते होगे, जो डायरेक्ट रूट से आप लोग जाते होगे ना, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, उसमें ये चीज़ होता होगा। चाहे किसी भी ऐप का आप जैसे कॉइन्स है जीरोधा का, या किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करते होगे जो मीडियम है, उसमें आपने देखा होगा कभी कोई फंड आप टाइप करते हो ना, तो उसमें दो चीज़ आते हैं, एक ग्रोथ, एक आता है IDCW। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों क्या है। तो ग्रोथ तो आप सब जानते हो, ग्रोथ फंड ये हुआ कि उसमें जो भी कंपनी आगे करेगी, इसमें कोई चीज़ बीच में बांटा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है ना फंड का, ये है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल, IDCW जो फंड है। इसका मतलब हो गया कि आपको इसी फंड के NAV में से आपको पार्टिकुलर पीरियड पे, चाहे वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, आपको कुछ पैसे वापस किए जाएंगे। पहले जब से भी इसका नाम डिविडेंड के नाम से रखती थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी डिविडेंड फंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो यूनिट प्राइस आप देख रहे हो ना, उसी यूनिट प्राइस में से कुछ परसेंटेज 10 पैसा 20 पैसा आपको डिफरेंट पीरियड में वापस किया जाता था, जिससे आपकी NAV कम हो जाती थी और आपका टोटल एसेट्स वैल्यू कम हो जाता था। और ये भी देखा गया था पहले कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो फंड को प्रमोट करते हैं, उसको डिविडेंड बोल के बेचा जाता था। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सेबी ने इस चीज़ को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया डिविडेंड नेम, और इसका IDCW नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल, जो आपके ही फंड से पैसे निकाल के आपको वापस किए जाते हैं। वैसे भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत ना हो तो आपको हमेशा ग्रोथ में रहना चाहिए, कि ग्रोथ फंड में आपकी कंपाउंडिंग होती है, और जो पैसा आपकी IDCW में निकल जाएगी उसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो जब तक ज़रूरत ना हो इसे ना लें।